अभी तक की इतला है उसके हिसाब से या जो मौके का जायज़ा उसके हिसाब से ये लगता है कि पावरफुल ब्लास्ट थे दोनों। लकली बहुत ज़्यादा कोई जानी या किसी एसेट का नुकसान नहीं हुआ है, मगर धमाके पावरफुल थे। दूसरा ये लगता है कि काफ़ी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया जो RDX TNT टाइप हो सकता है। RDX का तो पहले ही कंफर्मेशन हो चुकी है इनिशियल जांच में, और TNT का होने का भी अभी संदेह है, उसकी भी जांच अभी की जा रही है। जम्मू में कुछ दिन पहले से चल रही ड्रोन की घटनाओं के बाद अब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर कर दी गई है। आपको बता दूं कि IF में हुए 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद लगातार चप्पे चप्पे पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो निगरानी रख रही हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जितने भी IF के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर घर घर में जाकर छापेमारी की है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि ऐसा क्या कारण है कि ड्रोन जो है वो IF और इसके आसपास के इलाकों में उड़ाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ब्लास्ट हुए थे उसका क्या कारण था। आपको बता दूं कि आज DGP दिलबाग सिंह ने कई दिनों बाद जब से ये मामले चल रहे हैं मीडिया कर्मियों से बात की है, और मीडिया कर्मी से बात करते हुए कई सारी चर्चाएं जो हैं वो इन दौरान उन्होंने की हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि RDX का और इस्तेमाल जो है वो इस अटैक में किया गया था। इसके अलावा TNT की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद TNT का भी इस्तेमाल इस घटना को अंजाम देने के लिए किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर ड्रोन देखे जाना एक सीरियस थ्रेट है और उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर जांच कर रही है। आपको बता दूं कि कई दिनों बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मीडिया कर्मियों से बात की है, और लगातार ड्रोन की घटनाएं जो सामने आ रही थी उसके बाद अगर हम बात करें तो ज़रूर डायरेक्टर जनरल पुलिस का ये बयान कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एक व्यक्ति जम्मू में ID जिससे बरामद की थी उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है जम्मू पुलिस ने की और बड़ी कामयाबी जम्मू में हासिल हुई। एक तरफ जहां कश्मीर पुलिस पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, वहीं नई तरीके के चैलेंज को लड़ने के लिए अब जम्मू की पुलिस जो है वो पूरी तरह से डट चुकी है, और ड्रोन से जो अटैक करने की कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की घटनाएं और ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायरेक्टर जनरल पुलिस ने यह भी कहा है कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कम से कम उस पर एक रोक जो है वो लगनी चाहिए, और बिना वजह लोग ये अफवाहें ना फैलाएं, खास तौर पर जब स्थिति इतनी सेंसिटिव हो चुकी है और लगातार ड्रोन की घटनाएं जो सामने आ रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक सीरियस थ्रेट जो जम्मू में बन रहा था उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जो साथ ही साथ जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जल्द से जल्द पूरी तरह से उसे उन लोगों को पकड़ निकाले जो कि इस पूरी साजिश में मुलविस हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं जम्मू को दहलाने की। पर अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो 2400 घंटे वो तैनात है, हर जगह छापेमारी कर रही है चप्पे चप्पे पर, और जम्मू के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है लगातार वहां पर पहरेदारी जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं ना हो, और अगर होती हैं तो उसके पीछे जो भी मुलविस पाया जाता है उसे जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, TNN एक्सप्लेन, जम्मू। के बारे में हम लोग आज ग्राउंड पे गए थे, देखा है, लोगों के साथ बात भी हुई। जो अभी तक की इतला है उसके हिसाब से या जो मौके का जायज़ा उसके हिसाब से ये लगता है कि पावरफुल ब्लास्ट थे दोनों। लकली बहुत ज़्यादा कोई जानी या किसी एसेट का नुकसान नहीं हुआ है, मगर धमाके पावरफुल थे। दूसरा ये लगता है कि काफ़ी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया जो RDX TNT टाइप हो सकता है। RDX का तो पहले ही कंफर्मेशन हो चुकी है इनिशियल जांच में, और TNT का होने का भी अभी संदेह है, उसकी भी जांच अभी की जा रही है। तीसरी ये बात इनिशियल पूछताछ में सामने आ रही है कि मोस्ट लाइकली ये पार से लॉन्च हुआ है, और इसकी लॉन्चिंग लश्कर तौबा ने की है जो कि एक ड्रेडेड टेरर आउटफिट है और पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करता है, और जहां की दहशतगर्दी में बहुत बड़ा हाथ उनका है। और चौथी बात ये आई कि जो हम लोग अभी तक ड्रोन से वेपन ड्रॉपिंग की कार्रवाई, नारकोटिक्स को भेजने की कार्रवाई और एक्सप्लोजिव को भेजने की कार्रवाई होती रही, जिस तरीके से उसमें लश्कर का हाथ शामिल था, ये उसी कड़ी में एक एक्ट है जो पहले वाले एक्ट से जाहिर है कि ज़्यादा सीरियस है और इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि उसी शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी ID एक और भी पकड़ी, एक ख़ास इनपुट की बुनियाद के ऊपर। वो ID रिसीव करने वाला बंदा भी इन्होंने पकड़ लिया, जिसको हदायत थी कि उस ID को किसी
धार्मिक स्थल पे या किसी क्राउडेड प्लेस पे लगाना है ताकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद में कैजुअल्टी हो, नुकसान हो और जहाँ पर अमन के माहौल को डिस्टर्ब किया जा सके जम्मू के खिते में। तो ये सारी कड़ी से यही है कि लश्कर अपनी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसको बराबर अंजाम देने के लिए इस तरह की नकलो हरकत में बिजी है, नकलो हरकत कर रहा है। मगर इसके साथ ये भी बता दूं कि जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वादी में जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह से एक्टिवली उनके ऊपर काम कर रही है। 3 एनकाउंटर इस हफ्ते के अंदर कामयाब हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, ख़ासतौर पे जम्मू पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली जो उन्होंने टेरर मॉड्यूल जो आईडीज़ को लाना करना लगाना और लोगों को नुकसान पहुँचाना उनको पहले बस्ट कर चुका है। जम्मू की पुलिस लेड बाय एडीजी जम्मू में इनको कम्प्लीमेंट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की और भी काफ़ी मॉड्यूल्स जिनके बारे में लश्कर का या जैश का हाथ हो सकता है उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारी कोशिश है कि इस तरह की हरकतों को, इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 जा सकता क्योंकि ड्रोन में पेलोड की कैपेसिटी और वो पेलोड एक्सप्लोजिव मटेरियल भी हो सकता है, वेपन भी हो सकता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, मैंने जैसे कहा कि हथियार लाना, बाकी चीज़ें लाना, आईडीज़ लाना। मगर हम लोग इतना ज़रूर महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। उसके चलते मेरे जम्मू की टीम ने बहुत सारे केसेस को लेड बाय एडीजी जम्मू और इनके डीआईजी एसएसपी बहुत सारे केसेस ऐसे जो पॉसिबली बड़े सीरियस तरह के अटैक हो सकते थे उनको फॉइल करने में कामयाबी हासिल करी है। बहुत सारे हथियार और एक्सप्लोजिव जो मटेरियल पार से आया है उसकी कोई दर्जन के करीब फहरिस्त होगी जो बार बार पकड़े गए हैं और लश्कर और जैश का हाथ उसके पीछे में रहा जबकि ज़्यादातर लश्कर का हाथ ही रहा है। तो ये कार्रवाई जो कर रहे हैं हम लोग, बेशक ये बहुत बड़ी चुनौती है मगर इस चुनौती के बावजूद जो ग्राउंड पे एक्टिविटी पुलिस और फोर्सेस के और बाकी एजेंसीज के ज़रिए से हो रही वो भी कम नहीं है। हम लोग उसी के चलते बहुत सारे अटैम्प्ट्स ऐसे फॉइल कर चुके हैं, आगे भी कामयाब होते रहेंगे। और बाकी ये जो ड्रोन की साइटिंग बार बार हो रही है उसमें कुछ अफवाहें भी शामिल हो जाती हैं कभी। मैं ये चाहता हूँ कि अफवाहों से गुरेज करने की ज़रूरत है। बाकी अगर को ड्रोन देखी जाएगी या बाकी चीज़ इस तरह की को हरकत ड्रोन के ज़रिए से होगी, पुलिस भी इस तरह के है, एजेंसीज भी अपनी जगह पे लगी हुई हैं और उनको फाइल करने के लिए हर तरह का यत्न किया